morning everyone. Today we read topic heart. The heart is a hollow cone-shaped muscle located between the lungs and behind the sternum. हमारा हृदय खोखला कोन के आकार का होता है। यह लंग्स के बीच में और स्टर्नम के पीछे स्थित होता है। It is located a little to the left of the middle of our chest and is about the size of our fist. यह हमारी छाती से हमारे चेस्ट में मिडल मध्य भाग से लेकर लेफ्ट तक स्थित होता है। मतलब यह कहाँ होता है? हमारी छाती में जो मध्य भाग है वहाँ से लेके उल्टे साइड में लेफ्ट साइड में मिडल से लेफ्ट साइड तक स्थित होता है। यह किसके आकार जितना होता है? इसकी साइज कितनी होती है? हमारी मुट्ठी के आकार की। The heart is divided lengthwise into two parts by a muscular wall. हृदय लेंथ वाइज लंबाई में दो भागों में विभक्त होता है जिसे हम मस्कुलर बॉल बोलते हैं। बीच में से आप देख रहे होंगे रेखा से खींची है डॉटेड लाइन, जिससे यह दो भागों में विभक्त हो रहा है। इसे हम मस्कुलर वॉल कहते हैं। ईच हाफ इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर चैम्बर्स बाय बॉल्ब्स। और आप देख रहे होंगे कि एक भाग भी दो भागों में विभक्त है। एक ऊपर छोटा भाग और नीचे आपको लंबा बड़ा भाग दिख रहा होगा, और बीच में ये वॉल्व के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। द वॉल्व ऑल्सो अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। इन वाल्व का काम होता है कि रक्त को एक ही दिशा में बहने देना। ये वाल्व के थ्रू उल्टा रक्त नहीं बहता है, एक ही डायरेक्शन में ब्लड बहता है, क्योंकि ये वाल्व जो होते हैं वो खुलते और बंद होते रहते हैं। इनमें संकुचन होता है, मतलब ये सिकुड़ते और फैलते हैं। तो जब ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड नीचे आता है तो ये फैल जाते हैं, वाल्व खुल जाते हैं, और जैसे ही ब्लड नीचे वाले चैम्बर में पहुंचता है तो ये वाल्व सिकुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसके थ्रू ब्लड केवल एक ही डायरेक्शन में बहता है। द अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड द ऑरिकल्स। आप देख रहे होंगे डायग्राम में, जो ऊपर के दो चैम्बर्स हैं उन्हें हम ऑरिकल्स बोलते हैं, वाइल द लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। और नीचे के दोनों चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हृदय का काम होता है रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। ये आपका हार्ट का डिस्क्रिप्शन था। आगे देखेंगे ब्लड। ब्लड मीन्स रक्त। ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल। जो रक्त होता है वह लाल रंग का एक तरल होता है जो कि रक्त वाहिकाओं में बहता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड पार्ट एंड अ नंबर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड। ब्लड में कई सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, और इसमें तरल भी बहते हैं साथ में। The red blood cell of the red blood corpuscles carry oxygen from the lungs to different part of the body. ब्लड में 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। एक रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल जो होती हैं जिन्हें हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं,
वो कैरी करती हैं ऑक्सीजन को लंग्स से और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजती हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। इनका काम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है, रिमूव करना है। द वाइट ब्लड सेल और द वाइट ब्लड कार्पसल्स हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जिन्हें हम वाइट ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं, ये हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं। यदि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ये उससे फाइट करने में हमारी हेल्प करती हैं। देयर